तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के उस पब्लिक नोटिस को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जी हां, यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा। जो भी लोग उच्च शिक्षा और रिसर्च की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये नोटिस किसी मास्टर की से कम नहीं है। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि 29 अप्रैल 2026 को एनटीए की तरफ से जारी किया गया बिल्कुल पक्का और आधिकारिक दस्तावेज है। अब हम सब जानते हैं कि ऐसे सरकारी नोटिस अक्सर भारी भरकम प्रशासनिक भाषा में उलझे होते हैं, जिन्हें पढ़ना काफी उबाऊ हो सकता है। इसीलिए हम इस पूरे दस्तावेज का निचोड़ निकालने वाले हैं, ताकि हर वो जरूरी जानकारी जो आगे चलकर काम आने वाली है बिल्कुल साफ हो जाए। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले यूजीसी नेट असल में है क्या, उसके बाद 2026 की वो अहम टाइमलाइन जिस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की अलग अलग श्रेणियों की, और आखिर में उन सख्त नियमों की जिन्हें मानना ही होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, यूजीसी नेट आखिर है क्या। देखिए, ये परीक्षा सिर्फ किसी एक मंजिल का रास्ता नहीं है, बल्कि इसके जरिए 3 अलग अलग शैक्षणिक लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। पहला, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जीआरएफ हासिल करना और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। दूसरा रास्ता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति और साथ ही पीएचडी में एडमिशन। और तीसरा, सिर्फ पीएचडी में प्रवेश पाना। अगर सरकारी भाषा के जंजाल को हटा दें तो ये सीधे तौर पर बेहतरीन करियर बनाने के 3 शानदार विकल्प हैं। और इस परीक्षा का स्केल सच में हैरान करने वाला है। ये कोई पुराने जमाने का पेन और पेपर वाला टेस्ट नहीं है। ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, इसमें पूरे 85 अलग अलग विषय शामिल हैं। मतलब देश भर के अनगिनत उम्मीदवारों के पास अपनी पसंद और विशेषज्ञता का विषय चुनने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो है 2026 की सबसे अहम टाइमलाइन। सच कहें तो ये टाइमलाइन ही इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। रजिस्ट्रेशन 29 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी डेडलाइन है वो है 20 मई। 20 मई को रात 11:50 तक फीस जमा हो जानी चाहिए। ये बिल्कुल डेड एंड है। हालांकि अगर फॉर्म भरते समय कोई छोटी मोटी चूक हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। 22 मई से 24 मई के बीच करेक्शन विंडो खुलेगी। इसके बाद 10 जून तक परीक्षा के शहर की घोषणा हो जाएगी और 15 जून तक एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए आ जाएंगे। और फिर 22 जून से 30 जून 2026 के बीच असली परीक्षा होगी। तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही तेज और सख्त शेड्यूल है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, जो हर किसी के जहन में होता है, एप्लीकेशन फीस की कैटेगरीज। एनटीए ने फीस का ढांचा एकदम साफ रखा है। जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये फीस 1150 रुपए है। फिर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये घटकर 600 रुपए हो जाती है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के साथ साथ थर्ड जेंडर के लिए ये फीस 325 रुपए रखी गई है। इस तरह का स्पष्ट वर्गीकरण काफी मददगार होता है, ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के सही फीस जमा की जा सके। अब रुक करते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग का, आवेदकों के लिए कुछ बेहद सख्त नियम। यहाँ एनटीए बिल्कुल भी ढिलाई के मूड में नहीं है। नियम बहुत कड़े हैं। पहला, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में उनकी अपनी वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in के जरिए ही स्वीकार होगा। कोई और तरीका नहीं चलेगा। दूसरा नियम है, एक व्यक्ति एक आवेदन। एक से ज्यादा फॉर्म भरने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और सबसे जरूरी बात, फॉर्म में जो मोबाइल नंबर और ईमेल डाला जाएगा वो या तो खुद का होना चाहिए या माता पिता का, क्योंकि सारी अहम जानकारियां और अपडेट्स सीधे उसी पर आने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि अगर किसी ने इन नियमों को नजरअंदाज किया तो क्या होगा। तो सुनिए, आधिकारिक दस्तावेज में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। जो भी इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल साफ शब्दों में, ये कोई हल्की फुल्की हिदायत नहीं है, बल्कि एक रेड अलर्ट है कि नियमों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। खैर, इन सारी तकनीकी और प्रशासनिक बातों से बाहर निकलकर जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। जून 2026 के रजिस्ट्रेशन अब खुल चुके हैं और एक नई शुरुआत का बिगुल बज चुका है। ऐसे में ये सोचना कितना रोमांचक है ना कि इस परीक्षा से जो नई पीढ़ी निकलकर आएगी वो भविष्य में किस तरह के क्रांतिकारी और अभूतपूर्व रिसर्च को अंजाम देगी।
ये महज एक एग्जाम का फॉर्म नहीं है, बल्कि हमारे देश के शैक्षिक भविष्य की नींव है। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत के एकेडमिक क्षेत्र में अगला बड़ा बदलाव आखिर क्या होने वाला है।